સ્વાગત છે આપનું ફરીથી માર્કેટ લાઈવ મને એની સાથે જ આપણે જેમ જોઈ રહ્યા છે માર્કેટ 10,290 ના લેવલ્સ પર અત્યારે જે આપણને કામકાજ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે રિઝલ્ટને ખાસા કાઉન્ટર્સ રિએક્ટ કરતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે એમાં મન્નપુરમનું એક કાઉન્ટર છે અહીંયા આગળ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કંપની જે રિઝલ્ટ જાહેર કર્યા હતા ત્યારબાદ એની ઉપર વિગતવાર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે મન્નપુરમ जनरल फाइनेंसના सीएफओ कपिल कृष्णन पण जोड़ाई चुका है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे गोल्ड की जो डिमांड है काफी हम लोग डिटीरियोरेट होते हुए देख रहे हैं, नियरली 8 ईयर लोज पे है अभी। कितना इम्पैक्ट इस बार हम लोगों ने रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखा है और ओवरऑल ये क्वार्टर कैसा रहा था? हाँ देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारा गोल्ड लोन का डिमांड कम हुआ था, 3 क्वार्टर के लिए कम हो रहा था। बट इस क्वार्टर में जो क्वार्टर 2 था इसमें हमारा डिमांड बढ़ा था और डिक्लाइन नहीं हुआ था। और जो करंट क्वार्टर है Q3 में हम देख रहे हैं कि अभी डिमांड बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है, तो जो डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट वो कम हो रहा है। और जो आप गोल्ड की डिमांड कह रहे हैं उस पर उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम तो यूज ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन देते हैं। तो इंडिया में 25,000 टन ऑफ गोल्ड ऑलरेडी है, तो उसके सामने हम लोन देते हैं। जो नया आ रहा है उस पर हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कपिल गुड मॉर्निंग। एक चीज ये समझना चाहेंगे, बाकी आपके जो बिजनेसेस है, अगर एमएफआई का एयूएम देखो, हाउसिंग का एयूएम देखो, व्हीकल जो फिनेंसिंग का बिजनेस है वहाँ पे असेट्स अंडर मैनेजमेंट देख रहा हूँ, वहाँ पे ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, डबल डिजिट में ग्रोथ किया है। क्या लग रहा है आपको ये जो 3 दूसरे सेगमेंट है गोल्ड लोन के अलावा यहाँ कंटिन्यूस बेसिस पे हमें इतना मोमेंटम दिखने मिलेगा, ये बिजनेस ये रेट से ही ग्रोथ होते हुए रहेंगे? हाँ जी, जो नए बिजनेसेस हैं उनमें हमारा पूरा जोर है कि जैसे कमर्शियल व्हीकल लोन्स है उसको हम काफी अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस भी शुरू किया है, उसको भी हमारी इच्छा है कि वो अच्छी तरह ग्रो होए। और माइक्रो फाइनेंस भी है, उसमें तो डिमांड है ही। तो जो न्यू बिजनेसेस हैं उन पर हमारा काफी प्रेशर है कि हम ग्रो करें। और गोल्ड लोन में भी है, तो इस क्वार्टर गोल्ड लोन में भी अच्छी ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं। तो Q3 ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, गोल्ड इनफैक्ट यहाँ से काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई हम लोग देख पाएंगे आने वाले क्वार्टर में, जैसे आप बता रहे हैं। एक और चीज सर, एमएफआई के अंदर ये जो एनपीएस है काफी घटते हुए हम लोग देख रहे हैं, नियरली हाफ हो चुके हैं ग्रॉस एनपीएस। यहाँ पे कौन से मेजर्स आपकी तरफ से आते हुए दिखे थे जिसकी वजह से इतना सुधार देख रहे हैं हम लोग? वही है कि जो पुराने लोन है, तो अभी जो भी डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने डिसबर्समेंट किया है, दैट इज दिसंबर के बाद, तो उसमें 99% कलेक्शन आ रही है। तो जो पुराने लोन्स हैं वो लार्जली प्रोवाइडेड हो गए, तो इसीलिए ओवरऑल पोजीशन बेटर लग रही है। कपिल एक चीज समझना चाहेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स अभी किस तरह से है, आगे जाके क्या लग रहा है आपको? इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आप रेट्स कम करेंगे कोई आपके प्रोडक्ट्स पे, और साथ ही जिस तरह से कंपटीशन भी इंटेंसिफाई हो रहा है, क्या लग रहा है कौन से लेवल पे मार्जिन्स लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स? हाँ जी, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो इस क्वार्टर भी ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट कम हुई थी प्रीवियस क्वार्टर से, और एक साल पहले देखेंगे तो 129 बेसिस पॉइंट कम है। तो उसकी वजह से अगर यील्ड पर भी थोड़ा हम कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हो रहा है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विद बेस्ट रिगार्ड सीएनबीसी बाजार की तरफ से कि आने वाला क्वार्टर और भी बेहतरीन हो, यहाँ पे रिजल्ट्स काफी अच्छे सुधरते हुए देख पाए। थैंक यू वेरी मच। એની સાથે આપણી સાથે યજ્ઞેશ જી પણ જોડાયેલા છે। યજ્ઞેશ જી, મન્નપુરમ ઉપર એક કોલ આપની તરફથી, અહીંયા આગળ રિઝલ્ટ્સ આવ્યા બાદ આપણે જોઈ રહ્યા છે સ્ટોકની અંદર એક રિએક્શન છે, શું કરવું જોઈએ? અહીંયા આગળ કોઈ સ્ટ્રેટેજી ફ્રેમ આઉટ તમે કરતા હો તો લોંગ્સ અનવાઉન્ડ થતા દેખાઈ રહ્યા છે આપણને? જે મન્નપુરમ ફાઇનાન્સમાં આપણે જોઈએ તો ઓવરઓલ કાઉન્ટરમાં શોર્ટર ટાઈમ પર જોઈએ તો મોમેન્ટમ એક લો થતા જણાઈ રહ્યો છે, સ્લો થતા પણ જણાઈ રહ્યું। તો સ્ટોકની અંદર એક લોઅર ટોપ લોઅર બોટમ ફોર્મેશન લગભગ 110 ના લેવલ્સથી જોવા મળી રહ્યું છે। ગઈકાલના ટ્રેડિંગ સેશનમાં આપણે જોયું કે એમાં સ્ટ્રોંગ એક તેજી જોવા મળી હતી। નીચેની અંદર કોન્ટ્રાક્ટને 92 રૂપીસ
રૂપીસનો એક સ્ટ્રોંગ 200 દિવસની મૂવમેન્ટને સપોર્ટ રહ્યો કોઈ પણ લોંગ પોઝિશન તો 92 અને સ્ટોપ લોસ મેન્ટેન રાખવો જોઈએ ઉપરમાં ઇમિડિયેટલી 106 105 રૂપિયા સુધીના કરેક્શન એક એક્સપેક્ટેડ છે જ્યાં એક પ્રોફિટ બુક કરવો જોઈએ માં આપ क्या ट्रेड થવાની સલાહ આપશો શું કોલ થશે આપના જી આજની પ્રેઝન્ટેશન માટે મારી પહેલી પસંદગી રહેશે HPCL નું કામ ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો OMCs ની અંદર આપણે જોઈએ તો પાછલા 2 થી 3 સેશનમાં એક ખાસો સેલિંગ જોવા મળી રહ્યું હતું